अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कहते हैं ना, घर को लगी आग घर के चिराग से। यहाँ पर वाईटी के ऊपर जो है लोग जब चैनल बना लेते हैं और उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी दे देता है, तो उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो उस चीज़ को अब कैसे लेकर चलें या उस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो कौन कौन सी हरकतें करें। यही सब कुछ हो रहा है सितारा यासीन की फ़ैमिली के बीच में। सितारा यासीन की फ़ैमिली के बहुत से लोगों ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि उनके पास एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। उन लोगों ने अपने ज़ाती गिले शिकवे जो है वो भी मीडिया के ऊपर लाकर रख दिए। मुझे समझ नहीं आती, क्या इससे पहले उनके फ़ैमिली में कोई क्लैशेस नहीं होते थे, आपस में उनकी कोई जो है आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे, कोई एक दूसरे से उनकी जो है वो चिट चैट का कोई तरीका नहीं था। अगर उनको एक दूसरे से कोई इख्तिलाफ़ था, कोई भी चीज़ होती थी, तो क्या उस वक्त वो क्या करते होते थे? क्या उस वक्त वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल खामोश थे? तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ही क्यों चूज़ किया है इन चीज़ों के लिए? क्या उन्हें ये लगता है कि वाईटी जो है वो एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे से तमाम कन्वर्सेशन करने की जगह ख़ासतौर पर फैमिली के बीच की तमाम बातें रखना वाईटी के ऊपर ज़रूरी है? पहले तो इनके कुछ करीबी जो थे रिश्तेदार, जिनको हम दूर के रिश्तेदार भी कहते हैं, उन्होंने वाईटी के ऊपर इनके ख़िलाफ़ चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू की। फिर धीरे धीरे एक दूसरे की नफ़रत में ये लोग खुद वाईटी के ऊपर आई हैं और इन्होंने जो है हेटर्स को चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू की। आज दोस्तों वो नौबत आ गई है कि उन्होंने अपने दामन उठा कर ख़ुद को ही नंगा कर दिया। फ्रेंड्स, कल के दिन में वाईटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी ख़राब और बुरी चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए थी, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है, ये तो यहाँ चलता है, ये तो होता रहेगा। आप जब अपने घर की चीज़ें लाओगे तो यहाँ बहुत से लोग जो हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी कि दिलबर भाई की मैंने वीडियो अब से थोड़ी देर पहले देखी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफ़सोस हुआ कि उसमें ये चीज़ थी। मैंने देखी कि बाबर भाई ने जो है वो अपने हाथ की नस काटी या हाथ काटा, वटेवर जो भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, ख़ुद को तकलीफ़ देने की कोशिश की, सिर्फ़ और सिर्फ बैड कमेंट्स की वजह से, जिसमें ये लिखा गया था कि आपके बच्चों को कीड़े पड़े और आपके बच्चों को ऐसी बीमारियां लगें जिनका इलाज, ऐसी कुछ चीज़ें वो बता रहे थे। क्यों? हम कौन होते हैं किसी के मासूम बच्चों को गालियां देने वाले? आपने इस सारे सिनेरियो में, सारी सिचुएशन में कहीं भी बाबर दिलबर की कोई मिस्टेक, कोई गलती देखी है? ये वो दो वाहिद लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत समझदारी के साथ अपने चैनल चला रहे थे और ये अपनी माँ और बहन के लिए, आप लोगों ने कहा कि अपनी माँ और बहन को उन्होंने कहा कि हमारे लिए मर गए हैं या हमसे उनका रिश्ता ख़त्म है या आज से हम उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनकी अब मजबूरी बन चुका है। इसलिए कि देखें, बाबर, दिलबर और सितारा वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को यूट्यूब के तौर पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अपना कंटेंट डालकर अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो व्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें अगर वो लोग कर रहे हैं तो उन्हें करने दी जाए। उनकी अगर बाकी फैमिली यहाँ पर अगर गंद मचा रही है तो ये उनकी बाकी फैमिली के साथ होना चाहिए कि उनके साथ कता ताल्लुक़ किया जाए, भले से वो उसकी माँ हो, भले से वो उसकी बहन हो। ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो उनके साथ जो है अपना रिश्ता ख़त्म करने का डिसीजन लिया, वेल एंड गुड, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, एक के बाद एक गन उनके वो मामू भी कर रहे हैं, उनकी सगी बहन भी कर रही है और अब उनकी माँ भी मिली हुई है साथ बहन के, उसने कोई रोक टोक बेटी को नहीं दे रखी, ठीक है। और ये चीज़ अगर मीडिया पर कहना कि मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, जबकि वो खुद शादी कर चुकी हैं, अपने बच्चों को लाकर मीडिया के ऊपर रुसवा कर रही हैं और उसके बाद जब लोग उठकर उनके बेटों को बद्दुआएं दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि अब मैं आपको एक बात, यहाँ एक मैसेज दूंगी दिलबर बाबर भाई की, किसी की कोई बद्दुआ नहीं लगती, हर चीज़ हक पर होती। आपने वाईटी की आवाम का कोई हक नहीं खाया हुआ, ठीक है। और जो कुछ आपकी माँ और आपकी बहन कर रही है या आपका मामू कर रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो वाईटी के ऊपर आकर पर्सनल चीज़ें शेयर करे जिसमें आपकी इज़्ज़त या रुसवाई हो। ये गलती की है आपकी बहन ने, ये गलती की है आपके मामू ने, ये गलती की है आपकी एक खाला ने और ये गलती कर रही हैं आपकी अम्मी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, आपका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो जाहिल हैं। खुदा के लिए आप इस चीज़ को सोचा करें कि आप इतने बड़े बड़े स्टेप्स कैसे उठा लेते हैं किसी जाहिल के कहने के ऊपर कि आप ख़ुद को ख़त्म करें, ख़ुद को तकलीफ़ दें। आपके इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सोचा करें। आप ये सोचा करें कि आज जैसे आपके बड़ों की वजह से लोग आपको ताने देने के लिए वाईटी पर आ गए हैं या आपके बेवकूफ़ रिश्तेदार, जी मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगी, बेवकूफ़ रिश्तेदार अगर वाईटी के ऊपर लाकर ये सब कुछ रख रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, क्योंकि वो पास्ट है, वो गुजर चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता अब, तो उसको डिस्कस करना, उसको शेयर करना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप ये सोचें कि अगर आज आप एक गलत डिसीजन लेंगे तो इन फ्यूचर वो आपके बच्चों को वही ताने और वो
चीज़ें सुननी पड़ेंगी और वो भी अपनी लाइफ्स को ऐसे बर्बाद करेंगे। तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके नाम की वजह से ख़राब हों। आपने दुनिया में जब बच्चे ले आए हैं ना, तो वो गलतियाँ मत करें जो आपके पेरेंट्स ने की। खुदा के लिए इतना सोचें कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो पास्ट में हो चुकी, जो माजी में हो चुकी। हर्फ वही चीज़ नहीं होगी। जैसे कि अब आप खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। आपके बच्चे इस चीज़ को कैसे फेस करेंगे? यहाँ पर दुनिया पता नहीं कौन कौन से ऐब आपके मत्थे पर लगा देगी, जैसे आपकी माँ या आपके बाप के मत्थे पर लगाए गए हैं। ये चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ेगी। जब आप YT के ऊपर आए हो, या तो बहुत बड़ा हौसला लेकर आओ या इसको छोड़कर दफ़ा कर दो। बिल्कुल अपनी जान से, अपनी ज़िंदगी से आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ बात कहूँगी कि मेरे ख़्याल से इन लोगों को एक सजेशन लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए कि ये उठकर जाकर इन सब के चैनल्स डिलीट करवाएं। भले से वो इनका मामू हो, भले से इनकी बहन हो, भले से इनकी माँ हो, इन सब के चैनल्स, भले से इनकी खाला हो, जिसने सितारा यासीन से रिलेटेड चैनल्स बनाए थे, सितारा यासीन के नाम पर अपने चैनल खड़े किए थे, उन सब में अगर इतनी गैरत है, मैं उन बेगैरत लोगों से कहूँगी कि उनमें अगर इतनी गैरत है तो अपने अपने चैनल्स डिलीट करें और अपने नाम से दोबारा आएँ। अगर उन्हें कमाने का बहुत शौक है YT के ऊपर से, यहाँ जो आकर वो सितारा को बदनाम करते हैं या जो है वो अपनी फैमिली की रुसवाइयाँ करते हैं, तो उनको कोई हक नहीं है कि उस फैमिली के नाम पे उनके चैनल्स हों। अपने नाम से आए, सब कुछ डिलीट कर देना। इतने ही ये गैरतमंद हैं, इतने ही ये कहते हैं कि ये सच्चे हैं, तो क्यों सितारा का झूठा खा रहे हैं, क्यों सितारा का दिया हुआ थूका हुआ चाट रहे हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये इतने पारसा, इतने नेक भी बन रहे हैं, लेकिन किसी का थूका हुआ, किसी का दिया हुआ खा रहे हैं, किसी का झूठा खा रहे हैं। ऐसे ही लगता है इन चीज़ों को ना देखकर। अगर ये खुद इनकी इतनी कैपेबिलिटी है, इनको लगता है कि ये कोई पर्सनैलिटी है, इनके कोई नाम है, तो ये फिर अपने नाम से अपने चैनल्स बनाकर आए ना। यहाँ ये चीज़ क्यों नहीं छूट रहे? वो नहीं छूट रही इनसे, ठीक है, वो नहीं छूट रही। ये वो लोग हैं दोस्तों जो जिस थाली में, कहते हैं ना, जिस थाली में खाए उसमें फिर सूसू भी कर दिया। ये वो लोग हैं, ये उसी थाली में खा रहे हैं, उसी में सूसू भी कर रहे हैं, यानी कि ये सूसू के बीच में ही पड़े हुए हैं। मैं तो ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि देखो इतना इनको सोचना चाहिए था। पहली बात तो ये कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, इनको सोचना चाहिए था कि हम किसके नाम की वजह से आकर खड़े हों। अगर उससे हमें इतना ही दुख है, इतनी तकलीफ़ है और वाकई सच में ये सारे सच के साथ हैं और वो गलत हैं, तो ये अपने इन चैनल्स को डिलीट कर देते। इनकी फैमिली के अंदर सिर्फ 3 लोग ही व्लॉगिंग के काबिल हैं, जिसमें कि सितारा यासीन है, दिलबर हैं और बाबर हैं, जो अपनी व्लॉगिंग को सीरियसली लेकर चलते हैं, जो अपने काम को अपना पैशन समझते हैं और बहुत पैशनेट होकर अपने काम को कर रहे हैं। उनका बाकी चीज़ों से कोई लेन देन ही नहीं था कि वो अपनी फैमिली का कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड ला कर रखें। हाँ, सितारा अब स्टोरी लेकर आ रही, क्योंकि सितारा को 1 साल से मजबूर कर दिया गया। ये अब उसकी मजबूरी है कि वो आकर पास्ट की कुछ चीज़ें दुनिया को बताए, दिखाए कि आखिर क्या है उसकी ज़िंदगी में। आप लोगों ने इतना मजबूर उसको कर दिया। और मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो बुरे कमेंट करते हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का। वो कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत ही नीड है किसी भी चीज़ में झांकने की ना, तो अपने अपने गिरबान पकड़ो और उसमें झांको और अपना पास्ट देखो, अपने पेरेंट्स का सोचो, अपने बुज़ुर्गों का सोचो। फिर यहाँ पर कहते हैं कि जाज़िब फैमिली ट्री तक पहुँच जाती है। हकीकत यही है, रियलिटी यही है। अपना पास्ट देखें, खुद को संभालें, अपने आप को ढांपें। ये नहीं कि आप दूसरे को नंगा करने के चक्कर में खुद भी नंगे हो जाए। एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, यहाँ पर जो है वो मीडिया के ऊपर आकर अब लोग जो है उम्रे करने के बाद आकर यहाँ पर बड़े सत्य सावित्रे बने हुए हैं। ये एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अल्लाह के घर से होकर आएगा तो वो पाक पवित्र हो गया, वो साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पर कुछ जो है वो ढीठ और बेगैरत किस्म के लोग YT के ऊपर बैठ के एक दूसरे को चैलेंजेस कर रहे हैं, दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि उम्रा करने आओ और वहाँ कसम उठाते हैं। तो ये आप लोगों का शेवा है। आप लोग पहले से ही जानी हो, आप लोग अपनी शादियों से पहले ही जिनाकार हो, आप लोग अपनी शादियों के बाद भी जिनाकार हो, आप जानी हो, आप बदकिरदार हो, ठीक है। आप जैसे बदकिरदार लोग जो हैं वो भले उम्रा करने चले जाएं, हज करने चले जाएं, ठीक है, कोहे तूर पे चले जाएं, वो जो है वो नंगे बेगैरत ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी को चैलेंज करना कि आ जाओ उम्रा करने आ जाओ, तो आपने एक औरत के लिए यहाँ पर बकवास की थी कि वो उम्रा करने आई थी और मैदान हरम में, ठीक है, वो आपको कह रही थी कि उसको मर्द की नीड हो रही है। आपके मुँह की गलाजत है। आप जैसे गलीज़ इंसान का जो है ना वो हाल करना चाहिए, उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए। आप वो इंसान हैं। आप कैसे किसी को कह सकते हैं मैं तुम्हें उम्रा का चैलेंज करता हूँ? तुम लोगों ने उम्रा को मजाक बनाया हुआ है। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम लोगों से अपने घर आने की तौफीक छीन ले। तुम लोगों ने अल्लाह ताला की ज़मीन को, अल्लाह ताला के घर को नापाक करना शुरू किया हुआ है, ठीक है। मैं तो यहाँ खुलकर ये दुआ करूँगी कि जो लोग इस वक्त जो है वो मरियम फ़हद को परेशान कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला बर्बाद करे। और जो लोग यहाँ पर आकर एक
दूसरे को चैलेंजेस कर रहे हैं, उनको इस किस्म के कि उम्रा के लिए आओ और फिर वहाँ पर जाके औरतों की बदनामियाँ करते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के घर में खड़ी होकर सेक्स की ख्वाहिश कर रही थी। खुदा गारत करे तुम लोगों को, खुदा गारत करे तुम लोगों को, खुदा गारत करे तुम लोगों को। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और मैं इंतज़ार में हूँ कि अब अल्लाह ताला तुम लोगों को कब गारत करेंगे और कब तुम इबरत का निशान बनोगे, क्योंकि यहाँ सच और झूठ की बात नहीं हो रही, यहाँ वो बात हो रही है जो तुम अल्लाह के घर पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगाते हो कि मैदान हरम में कोई गैर महरम औरत तुमसे सेक्स की डिमांड करती है। आज तुम क्या कहते हो कि मैंने कम्युनिटी लगा दी है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि फ़लाँ भी उम्रा के लिए है, ताकि कल तुम उसकी भी तजलील करो। तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि किसी के टॉयलेट के स्लीपर्स होते हैं ना, टॉयलेट के जूते, उनके बराबर भी नहीं होते। और आकर यहाँ मीडिया को तुम लोगों को तुम्हारी जैसी गंदी घटिया औरतों ने ही अपने प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं कि आओ यहाँ पर बैठकर गंद बोलो। वो औरतें जो एक जानी के गले में फूल माला पहनाती हैं, वो खुद भी वही होती हैं, वो उससे कम नहीं होती हैं। और दोस्तों मेरा ख्याल है इसके इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी, वो एक बी से जिनका नाम है, जिनका चैनल है, मुझे तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं है। उन्होंने कल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नौशीन मुल्तानी के लिए भी की हैं। मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको राय हिदायत नसीब फरमाए। ठीक है, मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे बहुत से लोगों ने आकर बोला, लेकिन मेरे पास बिल्कुल फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी गंद को जाकर देखूँ, किसी गंदगी को जाकर सुनूँ। मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों जाकर सुनते हैं। क्या वो इस काबिल हैं कि आप सुने? आप लोगों को, या तो वो लोग उनको जाके सुनते होंगे जिनको बहुत शौक़ होगा, जिनको बहुत शौक़ होगा वल्गैरिटी सुनने का, जिनको बहुत शौक़ होगा गलाजत सुनने का, जिनको बहुत शौक़ होगा गंदी गालियाँ सीखने का, सुनने का, कि इन फ्यूचर में हम किसी को दे सकें, या जो है उनको लग रहा होगा कि यहाँ से ऐसी चीज़ें सुनकर जो है हमें कोई सुकून मिल रहा है, तो वही लोग जाकर सुनते होंगे। जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, उनमें से अगर कोई भी वहाँ जाएगा तो फिर शायद वो सपोर्ट के काबिल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो सुनने के काबिल नहीं है। आप लोग क्यों जाते हो? अगर आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाना छोड़ दोगे, जाहिर सी बात है उनको व्यूज़ ही नहीं आएंगे। जब उनको व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करेंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये इसलिए बनाया गया था कि लोग अपना अपना इसके अंदर टैलेंट दिखाएं, इससे कुछ अर्न करें, कुछ कमाएं। यहाँ पर जो है पाकिस्तानियों का नाम बर्बाद करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। पता नहीं हमारे मुल्क की गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, कोई पूछने वाला ही तुम लोगों को नहीं है। यहाँ पर आके तो तुम लोग पूरे के पूरे नंगे हो रहे हो और अपनी असलियतें दिखा रहे हो। मैं सबके लिए ये बात कर रही हूँ जो ओछे हथकंडे जो है वाईटी के ऊपर आकर करता है। खैर दोस्तों, अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से तो मर्दों और तो रखे हमें हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।